भाई सभी को राम राम। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार वोकैब वंडर्स पे। वोकैब वंडर्स पे हमारी एक बहुत बेहतरीन सी सीरीज चल रही है जिसका नाम है वोकैब संजीवनी एक्सप्रेस। इस सीरीज के साथ साथ में हम वोकैब वंडर्स पे अगले 2-3 दिन के अंदर एक नई सीरीज और शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है 5 मिनट इंग्लिश, जिसमें डेली आपको एक 5 मिनट की वीडियो मिलेगी जिसमें 15 ऐसे शब्द आपको बताए जाएंगे जो कि एग्जाम में बार बार फ्रीक्वेंटली आपके पूछे जाते रहते हैं। वो सीरीज की बात अलग करेंगे, लेकिन ये जो सीरीज आपकी चल रही है ये कॉन्टिन्यूस आपकी चलती रहेगी, लगातार आपकी चलती रहेगी। इस सीरीज के अंतर्गत हम हमारी पूरी की पूरी वोकैब संजीवनी किताब जो कि 16,000 शब्दों के साथ आती है, लगभग 300 पेजेस की वो किताब है और उसमें 16,000 शब्दों की कवरेज है। प्रीवियस ईयर के जो पिछले 3-4 एग्जाम जब से हम देखें, जब से संजीवनी आई है उसके बाद में जितने एग्जाम्स आपके आए हैं उनमें एक भी शब्द ऐसा नहीं रहा जो हमारी संजीवनी से ना हो, यानी कि हर एक शब्द हमारी किताब में गिवन है और वहीं से पूछा जा रहा है। तो ये किताब आप आंख बंद करके फॉलो कर सकते हैं और किताब को आप अगर मंगाना चाहते हैं तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा भी सकते हैं। बाकी इस सीरीज के अंतर्गत उस पूरी की पूरी किताब को आपको ट्रिक के माध्यम से मैं याद करा रहा हूं। आज हमारी लगभग 38th क्लास है, आपकी 38वीं या 39वीं कुछ क्लास होगी। तो हमारी आज की क्लास को हम शुरू करेंगे सबसे पहले प्रभु के चरणों में वंदन करते हुए शुरू करेंगे। और बस एक ही बात कहूंगा कि भाई जल्दी से इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें सभी लोग, और लाइक अगर अब तक नहीं किया है तो तुरंत लाइक भी कर दें। तो ये हमारी क्लास नंबर, ये 37 गलती से लिखा हुआ 38th क्लास है। सिनोनिम्स की क्लास नंबर 7 है। ये पेज नंबर 140 से सिनोनिम लिए गए हैं किताब के। यहां पे मैं रुक के एक बात बताना चाहता हूं, बहुत सारे बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर 24 के एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए आप अपना कोई बैच बता दो। तो मैं आज पहली बार स्टार्टिंग में ही आपको बैच बता रहा हूं। ये मेरा भाई इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है। आरजी विक्रमजीत ऐप पे मेरे रिकॉर्डेड और लाइव दोनों तरीके के बैचेज आते हैं। लाइव बैचेज ऐसे बैच होते हैं जो 7-8 महीने में कंप्लीट होता है, और रिकॉर्डेड बैच वो बैच होते हैं जिनको कंप्लीट आपको शुरुआत में ही मिल जाता है। पूरा का पूरा जितना सिलेबस है एक साथ मिल जाता है। इस बैच में हर एक कंटेंट आपको अपडेटेड मिलता है, बहुत सारे मॉक टेस्ट मिलते हैं। इस बैच को कवर कैसे करना होता है, आपको एक एक चैप्टर उठाइए। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ इंग्लिश उठाइए, उसके बाद में धीरे धीरे टेंस को, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, इस तरीके से किसी भी सीक्वेंस में भी चल लोगे तो भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बेसिक्स में इस तरीके से कराता हूं कि उसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ सकते हो एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में। प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, 3-3 बार रिवीजन कीजिए। हर एक चीज़ हमने यहाँ पर अच्छे से दे रखी है। वीओडी बैच की जो फीस रहती है रिकॉर्डेड बैच की, वो आपकी सिर्फ और सिर्फ 699 रहती है, यानी 699, और लाइफ टाइम वैलिडिटी रहती है। तो आप सभी इन सुविधाओं का फायदा उठा सकते हैं जो इसमें है। बाकी शुरुआत करेंगे, और आज की क्लास का जो पहला वर्ड है दैट इज ऑब्लिक्विटी। ऑब्लिक्विटी, ऑब्लिक्विटी का मतलब क्या होता है भाई? ऑब्लिक्विटी एक नाउन है। सबसे पहले तो ऑब्लिक्विटी का मतलब आप कह सकते हैं धुंधलापन। देखो आपने एक वर्ड सुना होगा ऑब्लिक, हम कहते हैं ना ऑब्लिक लगा दो। ऑब्लिक लगाने का मतलब क्या है, आप एक बात समझना। एक शब्द आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार अगर आप गैस करो, अगर इमेजिन करो थोड़ा सा, तो आप पाओगे कि मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द आपका लिखा हुआ है कोई, ठीक है, एक शब्द है, उसके बीच में हमने ये ऑब्लिक लगा दिया। ऑब्लिक लगा देने से मेरे भाई होता क्या है? ऑब्लिक लगा देने से ये होता है, जैसे ही आपने ऐसे करके ऑब्लिक लगाया, ये एक दीवार खड़ी कर दी, और दीवार खड़ी कर दी तो इन दोनों के बीच में एक दीवार आ गई, धुंधलापन आ गया, दूरी आ गई। तो इसी से हम याद रख सकते हैं ऑब्लिक्विटी का मतलब है धुंधलाहट, या किसी चीज में धुंधलापन जो होता है हम उसको बोल सकते हैं ऑब्लिक्विटी। ठीक है, हम उसको बोल सकते हैं क्या मेरे भाई? ऑब्लिक्विटी बोल सकते हैं। सो इनडायरेक्टनेस कह सकते हैं, या ऑब्सिक्योरिटी कह सकते हैं, अस्पष्टता। अगर भाई ऑब्लिक लगा दोगे तो स्पष्ट नहीं रह जाएंगी चीजें, अस्पष्ट हो जाती हैं। सो कई बार हम ऑब्लिक लगाना अवॉइड भी करते हैं। एक तो ऐसे याद रख सकते हो मेरे भाई। दूसरा, ऑब्लिक्विटी के सामने ऑब्लिक्विटी, लिक्विटी से आप याद रख लेंगे लो क्वालिटी। लो क्वालिटी, अगर कोई वीडियो लो क्वालिटी में है तो उसके अंदर क्या आ जाएगी? अस्पष्टता आ जाएगी, वो साफ साफ आपको नहीं दिखाई देगी। तो आप कह सकते हैं ऑब्लिक्विटी का मतलब इनडायरेक्टनेस और ऑब्सिक्योरिटी। ऑब्सिक्योर का मतलब भी होता है मेरे भाई धुंधला होना किसी चीज का, ठीक है। और किसकी ऑब्सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं? स्पीच की या फिर कंडक्ट। कंडक्ट का मतलब होता है आपका बिहेवियर कैसा है। अगर बात करें इसके सिनोनिम की, तो पहला वर्ड है आपका मर्कीनेस। मर्कीनेस का मतलब भी होता है अंधकारपन, या जो चीजें जहां पे अस्पष्ट हैं। इसको याद कैसे रखेंगे भाई? मर्की, मिस्ट्री। मिस्ट्री से इसको याद रख सकते हैं जहां पे चीजें क्लियर नहीं आपकी होती हैं, ठीक है। सो मर्कीनेस। उसके अलावा न्यूबुलोसिटी बोल देते हैं। मेरे भाई आपको एक
नेबुला होता है जो बड़ा एक धूमकेतु होता है गैस का, ठीक है, और नेबुला के अंदर जो चीजें होती हैं वो धुंधली होती हैं। सो नेबुलस से आप क्या याद रख, नेबुलस का मतलब होता है धुंधला और नेबुलोसिटी का मतलब होता है धुंधलापन। नेबुलस आपका एडजेक्टिव होता है और नेबुलोसिटी आपका नाउन होता है। इसके अलावा ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब भी होता है धुंधलापन। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आपकी सिटी यानी कि दिल्ली, दिल्ली में फॉग के कारण या मैं कहूँ स्मॉग के कारण बड़ा धुंधलापन छा जाता है, पोल्यूशन इतना ज्यादा हो गया कि धुंधलापन हो जाता है। सो ओपेसिटी यानी कि आपकी सिटी धुंधलेपन में जी रही है, कह सकते हैं। एम्बिगिटी भी अस्पष्टता है, ये भी धुंधलापन है एक तरीके से। एम्बिगिटी को कैसे याद रखेंगे, एम्बी का मतलब दोनों चीजें, जिस चीज के अंदर दो चीजें जहां भी आ जाएंगी ना मेरे भाई, वो अपने आप में चीजें क्लियर नहीं रहेंगी। कोई शब्द है जिसके दो मीनिंग निकाले जा सकते हैं, डबल मीनिंग शब्द है तो क्लियर नहीं है। तो एम्बिगिटी आपका मैं कम से कम 20 बार ट्रिक से पढ़ा चुका हूं, इसीलिए जानबूझ के यहां पे हमने ट्रिक इसके लिए नहीं रखी है। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है ओपैक। मेरे भाई ओपैक का मतलब भी होता है जो कि ट्रांसपेरेंट ना हो, यानी कि जिससे चीजें धुंधली दिखें, यानी कि ये दोनों ही शब्द कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है। सो ओपैक, ओपैक का मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और नो अबाउट, जिसके बारे में जानना मुश्किल हो, जहां से चीजें साफ ना दिखें। एक चीजें होती है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार देखा जा सकता है, और उसका एंटोनिम आपका होता है ओपैक। ओपैक का मतलब है जहां के आर पार पूरी तरीके से नहीं देखा जा सकता, बहुत मुश्किल होता है जहां से आर पार देखना, ठीक है। सो ओपैक को कैसे याद रखेंगे भाई, देखो ओपैक का मतलब क्या है, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। और जब आप कर लेते हो दो पैक, ओपैक को कैसे याद रखेंगे, दो पैक, और दो पैक लगा लिए तो भाई फिर सब कुछ डिफिकल्ट है। आप चलते हो बहुत मुश्किल से चल पाते हो, लड़खड़ाते हो, चीजें समझ नहीं आती हैं, किसी और के घर में चले जाते हो, अपना घर पहचानना भी कई बार मुश्किल हो जाता है, शराब पी के दूसरे के घर पे घंटी बजाते हो, ठीक है। और कई बार तो ऐसे ऐसे भी सीन देखने को मिले कि दूसरे के घर में घुसते ही सीधे दूसरे की बीवी को ही गले लगा लिया। दो पैक, सो दो पैक यानी कि जहां पे डिफिकल्टी आ जाए आपकी समझने में, वही आपका हो जाता है बेसिकली ओपैक, यानी कि दो पैक। भूलोगे नहीं भाई कभी बिल्कुल भी इसको, ठीक है। आगे देखेंगे, इसका अगर सिनोनिम्स की बात करें तो पहला वर्ड दे रखा है एर्किन, एर्किन का मतलब होता है गुप्त। अब आपको इसको याद रखना है आर्काइव से। आप व्हाट्सएप पे जो आपके जो सीक्रेट है ना बाबू सोना, उसकी चैट को आप क्या कर देते हो, आर्काइव कर देते हो, आर्काइव कर देते हो यानी कि छुपा देते हो। सो एर्किन को वहीं से याद रखेंगे, गुप्त, गुप्त भाई, ठीक है। उसके अलावा एक वर्ड है ऑब्स्ट्रूस। ऑब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है किसी चीज को समझने में जो कठिन हो। ऑब्स्ट्रूस का मतलब भी होता है जो बहुत कठिन हो, मुश्किल हो। सो अब सच बोलना सबसे कठिन काम है भाई। जैसे कि एक सच आप अभी बोल दीजिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि गूगल एक जो बड़ी कंपनी है, ठीक है, बेशक यहाँ के सीईओ भारत के हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें गूगल ने करी हैं रिसेंटली। जैसे आप जानते हैं ये वीडियो जिस प्लेटफॉर्म पे आप देख रहे हैं यूट्यूब, ये भी एक गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। हम जो सर्च कर रहे होते हैं चीजें, वो भी गूगल का ही प्लेटफॉर्म है। आप इवन ये पाओगे कि जो एंड्रॉयड है वो 100% एक तरीके से गूगल मान लीजिए आप उसको, ठीक है। क्योंकि प्ले स्टोर जिसमें से हम एप्स डाउनलोड करते हैं, जैसे एप्पल का ऐप स्टोर होता है, वैसे ही अपना एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होता है। प्ले स्टोर पे आपको हजारों की संख्या में एप्स मिलेंगे। पहले ऐसा होता था, काफी सारे एप्स पेड होते थे, गूगल प्ले स्टोर पे ही आप पेमेंट करो तब आपको ऐप मिलेगा। लेकिन आजकल तो बहुत रेयर कोई ऐसा ऐप रह गया है जो पेड हो, क्योंकि ज्यादातर ऐप वालों ने क्या करा है, ऐप के अंदर ही परचेजिंग का ऑप्शन देते हैं। जैसे बहुत सारे बच्चे पबजी गेम खेलते हैं, पबजी के अंदर बहुत सारे परचेज के ऑप्शन आते हैं कि आप ये गन खरीद लो, आप ये खरीद लो, वो खरीद लो। बहुत सारे शॉपिंग एप्स हैं, जैसे फ्लिपकार्ट आपका किस पे अवेलेबल है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। अब फ्लिपकार्ट पे आप जो भी खरीदते हो तो वहां पे पैसा तो देते हो ना आप। अमेजॉन हो गया, कोई भी ऐप आप उठा लीजिए, आप प्ले स्टोर से ही उसको डाउनलोड कर रहे होते हो। हालांकि कुछ ऐप्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम डायरेक्टली किसी वेबसाइट से भी डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन प्ले स्टोर आपका एक ऐसा जगह है जहां पे आप अपना, अगर आपने एक ऐप बनाया है तो आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं कि प्ले स्टोर की, तो प्ले स्टोर फ्री में आपको चीजें रखने की जगह दे रहा है। अब इस वजह से क्या हुआ, हम प्ले स्टोर पे एक तरीके से डिपेंडेंट हो गए। इवन एप्पल और प्ले स्टोर, इनके अलावा हमारे पास तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड्रॉयड और जो आपका iOS है, जिसको एप्पल का सिस्टम बोलते हैं, ये एप्पल पहले से ही अपनी हर चीज इतनी महंगी है। आपको पता है आधे लोग एप्पल का फोन सिर्फ इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि वहां पे सब कुछ पेड है। एंड्रॉयड को लोग प्रेफर इसीलिए कर रहे थे क्योंकि वो फ्री है।
लेकिन अभी रिसेंटली गूगल ने क्या किया, एक मनमर्जी करते हुए अपनी, और ये एक डिसीजन अभी रिसेंटली नहीं लाए, डिसीजन 2018-19 से शायद ये आ रहा है कि अगले 1 साल बाद हम ये कर देंगे कि 30% चार्ज लेंगे। जितने भी किसी ऐप पे ट्रांजैक्शन होगी, गूगल कहता है कि हमें 30% उसका हिस्सा दो। मेरे भाई हम तब नहीं जागे जब ये न्यूज़ आई, क्योंकि हम लोगों को क्या मतलब, हमें लगा कि यार बड़े लोगों की न्यूज़ है, गूगल की बात है, हमें गूगल से क्या, हम तो सामान्य पुरुष हैं। हो सकता है आज भी आप लोगों को लग रहा हो, आप स्टूडेंट्स को, कि आप तो सामान्य हैं, आपको क्या मतलब भाई, आपने कोई ऐप ही नहीं बना रखा तो गूगल आपसे पैसा कैसे लेगा? गूगल आपसे ही पैसा लेगा। कैसे पैसा लेगा? मान लीजिए आज आप फ्लिपकार्ट से कोई एक सामान ऑर्डर करते हैं, मान लेता हूं मैं, आप फ्लिपकार्ट से किताब ऑर्डर की, उस किताब की कीमत है 200 रुपये। क्यों है 200 रुपये? क्योंकि उसमें ऑलरेडी फ्लिपकार्ट अपनी एक फीस लगाता है, जो कि लगभग डिलीवरी चार्ज और फीस लगभग 100 रुपये तो मिनिमम पड़ते हैं मेरे भाई। 100 रुपये, वो उस 100 रुपये के बाद में 100 रुपये उस किताब की भी कॉस्ट है। यानी कि जो ऑथर है, जो बेच रहा है, वो लगभग 0 प्रॉफिट पे काम कर रहा होता है, या किसी ने एक किताब पे 5 रुपये बचा लिए या 7 रुपये बचा लिए, ऐसे करके। लेकिन मेरे भाई अब प्ले स्टोर कहता है फ्लिपकार्ट से कि भाई अगर तुम्हें फ्लिपकार्ट पे सामान बेचना है और प्ले स्टोर पे हमारा ये ऐप रखना है, तो एक काम करो, लाओ 30%, यानी कि 60 रुपये चले गए। अब फ्लिपकार्ट क्या कहता है कि सर अब हमें अगर आप किताब 40 रुपये में दो तो 40 ये 100 हमारे 140, और 60 रुपये जो हमें प्ले स्टोर को देने हैं वो दे देंगे हम। तो फिर ऑथर क्या करेगा? वो कहेगा भाई मैं तो 100 रुपये में तो प्रिंट करा रहा हूं, मैं कैसे दूं? फिर ऑथर क्या करेगा कि सर एक काम करो, आप जो भी चार्ज बढ़ रहा है आप किताब के एमआरपी में, मतलब जो किताब का सेलिंग प्राइस है उसमें बढ़ा दीजिए। फिर बंदा क्या करेगा, उसी किताब को जो आपको 200 रुपये की मिल रही थी वो लगभग आपको 300 रुपये की मिलेगी, क्योंकि 300 का 30% 90 रुपये हो जाता है, यानी कि लगभग 300 की 285-87 के आसपास। और उसमें उस ऑथर को एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं मिला, वो सारे के सारे पैसे गए किस पे? गूगल पे। किसकी जेब से गए? आपकी जेब से। लेकिन आप तो अभी जागरूक नहीं होगे। क्यों नहीं जागरूक? हमें क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि हमसे डायरेक्ट नहीं जा रहे हैं, इनडायरेक्टली लिया जा रहा है। तो मेरे भाई इन चीज़ों के लेके भी आपको जानकारी होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब अब अगर इस चीज़ को लेकर लोग सच बोलने लग जाएं तो गूगल क्या कर सकता है? क्योंकि आज मैं इस चीज़ को यूट्यूब पे कह रहा हूँ, अब गूगल क्या कर सकता है? इस चीज़ को बोलना कठिन है, इस सच को बोलना यहाँ पे कठिन है। क्यों कठिन है? गूगल कहेगा अरे यार ये मास्टर बड़ी बकवास कर रहा है, हमारे ही प्लेटफॉर्म पे आके हमारे ही खिलाफ, चलो इसको हटाओ, वो क्या वंडर्स को बैन कर दो। यूट्यूब है भाई, गूगल का ऐप है, हम गूगल के बारे में गलत कह रहे हैं तो गूगल कर सकता है। तो मेरे भाई गूगल इतना गलत कर रहा है, इतना गलत कर रहा है, बस मेरी भी एक ही रिक्वेस्ट है मोदी जी से, हमारी सरकार से, कि मोदी जी अगर हमें इतना डिजिटल बना ही दिया है तो क्यों ना एक ऐप स्टोर अपना भी हो जाए भारत का, जिस पे हम तसल्ली से अपना एक ऐप रख पाएँ, जिस पे हम तसल्ली से एजुकेशनल ऐप रख पाएँ, हम शॉपिंग ऐप्स रख पाएँ, हम यूपीआई ऐप्स रख पाएँ, हर जगह हर चीज़ रख पाएँ। तो जितने भी परचेजेस वहाँ पे हों, कम से कम हम उनमें अपना एक फालतू के 30% का हमें झंझट खत्म हो जाए। तो सरकार तक अगर बात पहुंच पाए तो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई। तो ऐसी चीज़ों को ज़रूर आगे बढ़ाने का प्रयास करें। ठीक है, आ जाते हैं भाई वीडियो पे। तो एब्स्ट्रूस का मतलब होता है कठिन। तो ये ट्रू यानी कि ट्रुथ बोलना, सच बोलना बड़ा कठिन काम है, कोई नहीं बोलेगा, सबको डर रहता है क्योंकि। ठीक है, अब ट्रू बोलना कठिन काम हो गया है, यानी कि एब्स्ट्रूस का मतलब हो जाएगा कठिन। एक आपका वर्ड है एसोटेरिक। एसोटेरिक का मतलब भी होता है गोपनीय। जो चीजें हिस्टोरिक हैं वही एसोटेरिक है। हिस्ट्री में आपने देखा होगा इन्हीं अंग्रेजों ने, इन्हीं विदेशी लोगों ने हमारी हिस्ट्री में इतनी सारी चीजें जो बहुत अच्छी थी उनको गोपनीय रखा। आज की डेट में इतना सारा इंफॉर्मेशन का हमें एक्सेस है, उसके बाद भी हमारी हिस्ट्री हमको पूरी तरह से सही नहीं पता है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें गोपनीय रखी गई, वो नहीं लिखी गई जो एक्चुअल में थी, वो लिखी गई जो कि अंग्रेज चाहते थे। तो एसोटेरिक का मतलब हिस्टोरिक से आप कर सकते हैं, यानी कि छुपा रखी हैं हिस्ट्री में। आगे देखेंगे, अगला वर्ड है क्राइप्टिक। क्राइप्टिक को आप याद रख सकते हैं किससे? क्रिप्टो करेंसी से। अब आप एक बात को रियलाइज कर पा रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी से लेके हर चीज किस पे है? सब कुछ गूगल है, क्योंकि बिना गूगल के कुछ भी नहीं कर पाओगे आप, बड़े डिपेंडेंट हो चुके हैं हम। ठीक है, क्राइप्टिक क्रिप्टो करेंसी कैसी है? बड़ी रहस्यमय है। आपके हाथ में पैसा भी नहीं है फिर भी कुछ है, और आपके
कब पैसा डबल हो गया, कब पैसा 50 गुना भी हो जाए कोई तो भी नहीं पता, और कब खत्म हो जाए तो भी नहीं पता। सो ये भी बड़ी रहस्यमय चीज है। सो क्राइप्टिक का मतलब आप क्या कह सकते हैं, रहस्यमय। सो क्रिप्टो करेंसीज इसको याद रख सकते हैं। अगला आपका वर्ड है फैब्रिकेट करना। मेरे भाई फैब्रिकेट करने का मतलब होता है कुछ बुनना, खास करके कहानियां बुनना। बहुत सारे लोग आपको झूठी कहानियां सुना सुना के ऐसी बातें बताएंगे, खास करके आपने देखा होगा एक महीना होता है फैब, फरवरी का महीना, ठीक है। और फरवरी के महीने में लोग क्या करते हैं, झूठी कहानियां बुनते हैं। क्यों? फरवरी में एक हफ्ता आता है वैलेंटाइन वीक, वैलेंटाइन वीक जिसको लोग प्यार का सप्ताह समझते हैं। और जिन लोगों के पास में कोई है नहीं, वो लोग कोशिश करते हैं चाहे झूठे हजारों वादे करने पड़े, लेकिन वैलेंटाइन अच्छा जाना चाहिए। और फरवरी के महीने में लोग झूठे वादे करते हैं। फैब्रिकेट का मतलब है बातें बुनना, और फरवरी में लोग वही करते हैं। तो यहां से याद रख लेंगे, फैब्रिकेट का मतलब है टू इन्वेंट फॉल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू कीप पीपल, या ट्रिक पीपल, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए झूठी बातें करना, झूठे वादे करना, जो कि लोग फरवरी में करते हैं, नहीं फैब्रिकेट करते हैं, ठीक है। सो फैब्रिकेट यानी कि फरवरी, फैब्रिकेट यानी कि फरवरी, याद रह जाएगा मेरे भाई। सो फरवरी से आप याद रखेंगे, फरवरी यानी कि फेब के महीने में लोग झूठे झूठे वादे करते हैं। आगे देखेंगे। अगला आपका इसका सिनोनिम्स है कनकॉक्ट। कनकॉक्ट का मतलब होता है झूठी कहानी बनाना। आपने सुना होगा कनकॉक्ट स्टोरी। कनकॉक्ट का मतलब है झूठी कहानी बना दी, कनकॉक्ट स्टोरी। कांग्रेस पार्टी कोर्ट में झूठी कहानियां बनाती है। सो कनकॉक्ट से कन से कांग्रेस, कॉक्ट से आपकी, आप कह सकते हैं बातें कह सकते हैं, कोर्ट से याद रख सकते हैं। सो कन, देखो कन का मतलब भी बेसिकली ठग तरीके से आप याद रख सकते हैं। CON आपका ठग के लिए एक वर्ड होता है, ठीक है। सो ठग वाली जो बातें होती हैं वही आपकी कनकॉक्ट है। उसके अलावा आप देखोगे डिवाइस, DEVICE जो होता है वो होता है नाउन, और DEVISE जो होता है ये होता है वर्ब। इन दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस यही है, डिवाइस एक, ये क्या है, डिवाइस है, और इसको अगर बना दिया हमने तो इसको डिवाइस कर दिया हमने। सो डिवाइस करने का मतलब होता है कुछ बनाना, चाहे वो झूठी बातें बनाना हो, चाहे वो कोई वस्तु बनाना हो, किसी चीज को बेसिकली जब हम इन्वेंट करते हैं तो डिवाइस करते हैं, कोई नई चीज हमने बना दी। अगला आपका वर्ड है कंट्राइव। अब देखो ड्राइव कर रहा है, कोई ड्राइव कर रहा है तो बेसिकली क्या कर रहा है, चालाकी से काम कर रहा है। ड्राइव करने के लिए चालाकी तो करनी होती है। सो कुछ चालाकी से करना, चालाकी से कोई काम करना, यानी कि बेसिकली क्या करना, कॉन्ट्राइव करना। कौन से याद रखेंगे, कौन का मतलब होता है ठग। सो ठगी से याद रख लेंगे। कॉन्ट्राइव करना बेसिकली चालाकी से किसी को ठग लेना। फैंटेसाइज करना, फैंटेसाइज का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना है फैंटेसी। फैंटेसी, मैं हूं तेरी फैंटेसी, कुछ शायद कोई गाना ऐसे करके है ना। सो फैंटेसी का मतलब होता है एक बड़ा सपना। और भाई फरवरी के महीने में जो झूठे वादे करते हैं उन्हीं को कहते हैं कि लोगों को आप फैंटेसी दिखा रहे हो। किसी ने आपको बस जरा सा हिंट दिया, मैं तो चाहती हूं कि मैं विदेश घूम के आऊं, आप कहते हैं विदेश, मेरा तो बचपन से सपना है कि मैं अपनी पत्नी के साथ विदेश की यात्रा करूं, विदेश पे निकल जाऊं, सारे दुनिया भर को एक्सप्लोर करूं। आप उसको क्या कर रहे हो, आप उसको फैंटेसी दिखा रहे हो। फैंटेसी दिखा रहे हो यानी कि आप उसको झूठी उम्मीद दे रहे हो, झूठी बातें बना रहे हो। सो फैंटेसाइज करने का मतलब होता है बेसिकली ख्यालों में खो जाना, या किसी को बेसिकली पागल बनाना, है ना, फैंटेसाइज करना। नेक्स्ट देखेंगे अबेंडनमेंट। अगला वर्ड है आपका अबेंडनमेंट। अबेंडनमेंट आपका एक नाउन होता है, आपकी वर्ब होती है अबेंडन। अबेंडन वर्ब से बना है। अबेंडन का मतलब होता है कुछ छोड़ देना, कुछ तोड़ देना। अब बंधन तोड़ दिया, अब बंधन तोड़ दिया। सो अबंडन, अब बंधन तोड़ दिया। सो अबंडन को आप वहां से याद रख सकते हैं। सो अबेंडनमेंट बेसिकली उसी का नाउन फॉर्म है, यानी किसी चीज का तोड़े जाना, छूटे जाना, परित्याग करना। द एक्ट ऑफ लीविंग अ पर्सन, रिश्ता तोड़ दिया, पर्सन को छोड़ दिया। थिंग और प्लेस विथ नो इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग, फरवरी में झूठे वादे किए और मार्च के बाद में छोड़ दिया, बस ये समझ लेना। सो अबेंडन कर दिया। सो अबेंडनमेंट, अब बंदों में परित्याग की भावना नहीं रही। बंदरों से याद रख लो या वैसे याद रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला आपका वर्ड है डेरेलिक्शन। मेरे भाई डेरेलिक्शन का मीनिंग क्या होता है, आपने अक्सर करके सुना होगा डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। जब भी हम बात करते हैं, जैसे हम पुलिस वगैरह में जब नौकरी वगैरह ज्वाइन करते हैं, कहीं जाते हैं, तो वहां पे एक चीज बार बार आती है, डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी, ये वर्ड फ्रेज बार बार आता है। इसका मतलब होता है अपनी ड्यूटी का परित्याग कर दिया। जब कोई पर्सन अपनी ड्यूटी को प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाता है तो उस पर एक चार्ज लगता है डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी। डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब है उसने अपनी ड्यूटी को सही से नहीं निभाया। सो डेरेलिक्ट कर दिया। डेरेलिक्ट एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना, खास करके ऐसी जिम्मेदारी को छोड़ देना जिसमें उम्मीद की गई
गई थी, आप उसको करोगे। सो डायरेक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब है ऐसी ड्यूटी जिसकी जो आपको करनी चाहिए थी, यू वर सपोज टू डू दैट, ठीक है, वो आपने नहीं किया, उसी का मतलब हो जाता है कि आपने क्या कर दिया, डायरेक्शन कर दिया, त्याग कर दिया। सो जब हम करते हैं अपनी ड्यूटी को निग्लेक्ट, तो वही हो जाता है डायरेक्ट। सो निग्लेक्शन बराबर डायरेक्शन, निग्लेक्शन बराबर डायरेक्शन, दोनों मीनिंग में सेम है। सो निग्लेक्शन से आप डायरेक्शन को याद रख सकते हैं। अगला आपका वर्ड है रिनंसिएशन। आपने बहुत बार सुना होगा रिनंसिएट करना। रिनंसिएट करने का मतलब भी क्या होता है, बेसिकली छोड़ देना। कैसे याद रखेंगे, रेनू ने एसोसिएशन का परित्याग कर दिया, छोड़ दिया। भाई साहब रेनू कौन है, मान लेते हैं एक लड़की है रेनू, ठीक है। रेनू को मान लीजिए एक सच्ची घटना है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं मान लीजिए रेनू हमारे गांव की एक लड़की है, ठीक है, और रेनू को पड़ोसी गांव के किसी लड़के से हो जाता है मोहब्बत। मैं सिर्फ कह रहा हूं मान लीजिए कहानी काल्पनिक है, ठीक है, कहानी काल्पनिक है, और रेनू को पड़ोसी गांव के लड़के से हो जाती है मोहब्बत, और रेनू उस लड़के के लिए अपने घर से जो एसोसिएशन था उसको त्याग देती है, यानी कि रेनू ने एसोसिएशन तोड़ दिया, यानी कि रिनंसिएशन कर दिया, ठीक है। सो रिनंसिएशन को ऐसे याद रख लेंगे, मान लीजिए कि कहानी सच्ची है, ठीक है, वैसे काल्पनिक मानना, ठीक है, किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूं, सो काल्पनिक मानना। अगला आपका वर्ड है डेजर्सन। डेजर्टन का देखो, डेजर्ट करने का मतलब होता है छोड़ देना। जब हम रेगिस्तान जैसी हालत में किसी, रेगिस्तान का मतलब जानते हो मेरे भाई, रेगिस्तान का मतलब होता है जहां पे खाने पीने की चीजें कम हो, पानी कम हो। असली रेगिस्तान तो वही है जहां पे बेसिक सुविधाएं ना हो। और अगर आपको किसी ने छोड़ दिया या आपने किसी को छोड़ दिया, मान लीजिए आपने फरवरी में अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे वादे किए थे, उसके बाद में मार्च आई और आपने छोड़ दिया, गर्मी आते आते रेगिस्तान में छोड़ दिया। बेसिकली जिस आदमी को आपने इतने सपने दिखाए थे, उन सारे सपनों के बिना, यानी कि उसको एक तरीके से उसकी जिंदगी में रेगिस्तान आपने ला दिया, सारी चीजें उसकी खत्म कर दी। सो डेजर्ट कर दिया, डेजर्ट कर दिया यानी कि जिंदगी को रेगिस्तान बना दिया, यानी कि आप कह सकते हो कि बेसिकली छोड़ना। डेजर्ट का मतलब होता है छोड़ना, वो वाले डेजर्ट की बात नहीं कर रहा हूं, रेगिस्तान वाला, लेकिन हाँ आप उससे कनेक्ट करके याद कर सकते हो। डंप करना, कहते हो ना कि यार उसने डंप कर दिया, डंप कर दिया। एक तो डंप करने का मतलब होता है कचरा जब फेंकते हैं ना, तो हम कहते हैं कचरे को डंप कर दो, डंप कर दिया यानी कचरा फेंक दिया। डंप से ही बना है आपका डंपिंग, यानी कि कुछ चीज को डंप करना, उतारना। अगला देखेंगे भाई, अगला आपका वर्ड है नेसेंस। नेसेंस भाई आप इसको बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। नेसेंस से लग रहा है न्यू सीन। नसीन का मतलब आपको क्या लग रहा है, न्यू सीन, नया सीन। नया सीन यानी किसी चीज का आरंभ। भाई कोई नया सीन बना है तो आरंभ हुआ, हम कहते हैं ना उसका तो कुछ नया नया सीन है, यानी कुछ आरंभ हुआ है, एक रिश्ते का आरंभ हो सकता है किसी चीज का। सो नेसेन द पॉइंट एट विच समथिंग बिगिंस, उत्पत्ति हुई है। नेसेन न्यू सीन, न्यू सीन बन गया, तो भैया नेसिन यानी कि नए सीन, नए सीन। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है इंसिपियंस। इंसिपियंस को कैसे याद रखेंगे मेरे भाई, इंसिपियंस आपका होता है शुरुआत किसी चीज की। CIP इसमें वर्ड दिख रहा है जिसका मतलब है सिप, वैसे सिप आपका होता है SIP, सिप का मतलब होता है कुछ पीना, बेसिकली सिप करना, तसल्ली से जैसे चाय पीते हैं। लेकिन जो अनाड़ी आदमी होता है ना, अनाड़ी, शुरुआत में स्टार्टिंग में आदमी क्या करता है, दारू भी सिप कर करके पीता है। मैंने तो कभी नहीं पी, बट मैंने सुना है ऐसा कि स्टार्टिंग में आदमी दारू को भी सिप कर करके पीता है। सो इंसिपियंस बेसिकली क्या बन जाता है, दारू को सिप करना। अगला आपका वर्ड है जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब भी होता है उत्पत्ति, और इसको आप कभी नहीं भूलोगे, मैंने पहले भी आपको बताया है, बाइबल का जो पहला चैप्टर है दैट इज जेनेसिस, यानी कि बाइबल में जो उत्पत्ति बताई गई है वो कौन से चैप्टर में बताई गई है, जेनेसिस, वहीं से वर्ड है आपका। अगला आपका वर्ड है ऑनसेट। ऑनसेट का मतलब भी क्या होता है, प्रारंभ। भाई जब आप अपने एक्टर को ऑन सेट कर दो, यानी कि सेट पे ले आओ, तो मूवी का होता है प्रारंभ। अब सब सेट हो चुका है, चलो पार्टी की शुरुआत करते हैं। या फिर जब हीरो सेट पे आ जाता है तो ऑन सेट। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब सब जानते हैं आरंभ होता है, सारे बच्चों को पता है। अगला आपका वर्ड है नार्क। मेरे भाई नार्क, 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 नार्क का मतलब क्या होता है मेरे भाई, नार्क अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है। नार्क अपने आप में क्या होती है, एक वर्ब होती है। नार्क को भाई नाक से रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। कैसे, नाक में दम करना, जब कोई आपकी नाक में दम करे तो नार्क कर रहा है, नार्क कर रहा है, नाक कर रहा है, नार्क कर रहा है, नाक कर रहा है, नाक में दम कर दिया यानी कि नार्क कर दिया। या फिर आप इसको नर्क से याद रख सकते हैं, जब कोई आपको परेशान करता है तो आप कहते हैं जीना नरक कर दिया है, जीना नरक कर दिया है। बेसिकली उसने आपकी
परेशान कर दिया। तो जब भी कोई परेशान आपको करता है आप कहते हैं जीना नरक कर दिया है, यानी कि बेसिकली आप कह सकते हैं कि किसी ने आपको बहुत परेशान किया है, अनॉय किया है। तो नाक में दम करना। इरिटेट करना, चिढ़ाना, इरिटेट कर रहा है बहुत भाई, बहुत चिढ़ा रहा है, बहुत सिंपल सा वर्ड है। वैक्स, वैक्स का मतलब भी होता है बेसिकली चिढ़ाना, किसी को इरिटेट करना। कैसे याद रखेंगे भाई, जब कोई वैक्स करवाता है और खास करके बिना पूछे अगर कोई ऐसे, वैक्स जानते हैं वैक्स क्या होता है, एक प्रकार का जेल होता है, ठीक है, उसको गर्म करके बहुत सारा उसको पैर पे ऐसे लड़कियों के लगाया जाता है, लड़के नहीं वैक्स कराते हैं, पता चले कोई सजा के करा ले, ठीक है। तो ये जो हेयर रिमूव करते होते हैं उसके लिए वैक्स को यूज करते हैं। तो ऐसे करके लगा दिया, फिर उस पर जो एक वो कागज का लगाते हैं, ठीक है, उसको चिपका देंगे, ऐसे करके चिपका के उसको 2-3 बार घिसेंगे, तो वो वैक्स बेसिकली आपके बाल उसमें पूरे चिपक चुके हैं, प्लस में वो कागज चिपक चुका है। फिर उस कागज को ऐसे बेरहमी से ऐसे करके उठा देंगे और इतनी तेज लगती होगी उनके, जब हमारा एक बाल भी टूटता है कितनी लगती है, लेकिन पता नहीं भाई साहब लड़कियां कैसे करा लेती हैं। इरिटेट हो जाता हूं मैं तो देख देख के, तो वैक्स यानी कि इरिटेट। अगला आपका वर्ड है इन्फ्यूरिएट करना। भाई आपको सभी को पता है फ्यूरी का मतलब होता है गुस्सा, फ्यूरियस का मतलब होता है गुस्से वाला आदमी, और वहीं से आपकी वर्ब है इन्फ्यूरिएट। इन्फ्यूरिएट का मतलब है गुस्सा करना किसी को, गुस्सा दिलाना किसी को। सो यहीं से आपका वर्ड बन जाएगा। सो फिर से इरिटेट। अब आप देख लेना भाई, स्मार्ट वोकेबलरी, ये हमारी बुक का खास फीचर है। स्मार्ट वोकेबलरी यहाँ पे क्या दिया गया है, ऐसे इडियम्स जिनका मतलब होता है टू अनॉय या इरिटेट, किसी को अनॉय करना या इरिटेट करना। पहला है आपका अ रेड रैग टू अ बुल। जब हम किसी बुल को लाल कपड़ा दिखाते हैं तो वो अनॉय हो जाता है, चिढ़ जाता है। यैंक वंस चेन, यैंक वंस चेन, जब किसी की चेन खींच रहे हैं तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, उसको हरास कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। गेट अंडर वंस फीट या स्किन। अभी रिसेंटली आपने बाबर आजम वाला शॉर्ट देखा था ना मेरा, बाबर भाई साहब ऐसे बैठे हैं और बाबर से कोई कह रहा है तू जिम्बाबर, तू जिम्बा, तो उसको वो क्या कर रहा है, इरिटेट कर रहा है, बाबर उस पर गुस्सा भी कर रहा होता है। सो गेट अंडर समवंस स्किन या फीट। अगला आपका गॉट द हम्प। गॉट द हम्प का मतलब भी क्या होता है, टू फील अनॉयड और अफेंडेड, अनॉयड फील करना। पुल समवंस चेन, किसी की चेन खींच रहा, यांक समवंस चेन या पुल समवंस चेन, किसी को टीज करना फ्रेंडली वे में, खास करके हंसी मजाक करना। गेट ऑन समवंस नर्व्स, किसी की नस पकड़ ली ना एकदम से, उसी को इरिटेट कर दिया। रब संबंधा रॉन्ग वे, किसी को गलत तरीके से चिढ़ाना। तो ये आपके ईडियम्स हैं, इन सब का मतलब होता है किसी को गुस्सा दिलाना। अगला आपका वर्ड है रेमेडी। भाई रेमेडी तो बड़ा आसान वर्ड है भाई, जो जब दवा राम ने दी, रेमेडी राम ने दी, वो हर किसी चीज का इलाज है। सो जो दवा राम ने दी वो हर किसी चीज का इलाज है। सो अ वे ऑफ डीलिंग विथ और इंप्रूविंग एन अनप्लेजेंट और डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि इलाज, ठीक है। सो रेमेडी, राम की दवा, ठीक है, रेमेडी। इसका पहला सिनोनिम पेनेसिया। बहुत सिंपल है भाई, बहुत सिंपल है, बहुत बार पूछा गया है, ट्रिक की जरूरत तो होनी नहीं चाहिए। फिर भी पैन का मतलब होता है, हम कहते हैं ना पैन इंडिया, पैन इंडिया नहीं सारे भारत। पैन यानी कि सब, एस का मतलब होता है इक्का, जो हर चीज के लिए इक्का साबित हो, वही दवा आपकी कहलाती है पेनेसिया, यानी कि जो हर बीमारी को हरा दे। क्योर, क्योर का मतलब इलाज है, बहुत सिंपल है, ठीक है। ट्रीटमेंट सिंपल है। अगला आपका वर्ड है नॉस्ट्रम, बढ़िया शब्द है। नॉस्ट्रम का मतलब होता है रामबाण इलाज। इसको कैसे याद रखेंगे भाई, आप एक बात बताओ, आप जैसे भी मेरे को खांसी जुकाम हो रखा है, मैं बहुत एनर्जी से आज बोल रहा हूं तब जाके बोला जा रहा है ना। अब ये गले की जो बीमारी है इनका एक इलाज है, हालांकि वो इलाज मैं नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भाई क्या हूं, मैं टीटॉटलर हूं, यानी कि मैं एल्कोहल नहीं लेता हूं। लेकिन जो लोग एल्कोहल लेते हैं उन पर बड़ा अच्छा सा इलाज है, रम। रम भाई खांसी की सबसे तगड़ी दवा बताई जाती है। खांसी, जुकाम, जुकाम किस में लगता है, नोज में, नाक में। सो नोज और रम, नोस्ट्रम बेसिकली नोज और रम। सो नोज और रम बेसिकली नोज की बीमारियों का जो रामबाण इलाज है वो क्या है, रम है। सो नोस्ट्रम को आप ऐसे याद रख सकते हैं, नोज की बीमारी यानी कि जुकाम के लिए रम रामबाण दवा होती है। आगे आपका कैथोलिकन। कैथोलिकन का मतलब क्या होता है मेरे भाई, एक बात बताना आप, कैथोलिक चर्च आपका होता था, चर्च में ही तो है ये कैथोलिक। सो चर्च से जो दवाएं मिलती थी उनको ही कैथोलिकन बोल देते हैं। सो वहां से आप याद रख सकते हैं, ये भी इलाज के लिए होती हैं। आगे देखेंगे इक्लेसियल, 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 बताओ भाई।
देखो इक्लेसियल को कैसे याद रख सकते हैं, एक तो आपने एक प्लेयर का नाम है, WPL अभी चल रहा है, वुमेन्स प्रीमियर लीग, बड़ा अच्छा सा इनिशिएटिव है, मतलब महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए बड़ा अच्छा चल रहा है। IPL सब करते रहते थे, WPL भी अच्छा है। अगर आप IPL देखने का शौक रखते हैं तो थोड़ा बहुत WPL भी देखना चाहिए। बाकी मेरा ये मानना है कि ये स्टूडेंट एज है, इसमें ना आपको WPL देखना चाहिए ना IPL देखना चाहिए, आपको अपनी पढ़ाई देखनी चाहिए, अपना कैरियर देखना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, कैरियर से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कई बार हम शॉर्ट टर्म प्लेजर के पीछे भाग जाते हैं, थोड़ी देर हमें IPL क्रिकेट विकेट देखने में मजा आएगा, बट इन द लॉन्ग रन ये सब चीज़ें हमारा टाइम वेस्ट कर रही होती है, क्योंकि अल्टीमेटली आज आपका गोल्डन टाइम है और इस टाइम को अगर आप अपनी किताबों में और अपने आप पे काम करने में नहीं लगाओगे तो जीवन में आप पिछड़ते जाओगे। अगर आज आपने 5 मिनट भी अपने वेस्ट करे हैं तो आपने वो आज के 5 मिनट वेस्ट नहीं करे, वो आपने अपने जीवन के सबसे बहुमूल्य 5 मिनट वेस्ट करे हैं। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना। सो एक्लेसियल, आपको वहाँ पे एक प्लेयर का नाम सुनने को मिलेगा, सोफी इक्लेस्टन। ठीक है, वो कहाँ से संबंधित है भाई? वहाँ से ब्रिटेन में क्या होता है? चर्च। तो चर्च से जो चीज़ें संबंधित होती हैं वो होती हैं इक्लेसियल। बाकी दूसरा ऐसे याद रख सकते हैं मेरे भाई, इक्लेसियल को पढ़ने में ऐसे लग रहा है एगलेसियल, एग और लेस। भाई जो चर्च में रहते हैं, जो चर्च में काम होते हैं, वहां पे एगलेस चीजें चलती हैं। चर्च में लोग एग नहीं खाते, इसीलिए एगलेसियल यानी कि एग और लेस। गिरजाघर या चर्च जिसको बोलते हैं में एग नहीं खाते, वहां से आप याद रख सकते हैं एगलेसियल। चर्चली तो चर्च से संबंधित है, सिंपल है। इक्लेसियलिस्टिक अभी बताया था वही है, उसमें बस थोड़ा सा दूसरा फॉर्म है इसी शब्द का। और रिलीजियस का मतलब धार्मिक होता है, तो सिंपल है ये सारे शब्द। अगला आपका वर्ड है शेपलेस। मेरे भाई शेपलेस का मतलब क्या होता है? जिस चीज की कोई शेप ना हो। शेप का मतलब आकार, तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है, नॉट हैविंग एनी डेफिनिट शेप। ठीक है, बेडॉल जिसको बोल देते हैं। अमॉर्फस, मॉर्फ का मतलब भी होता है भाई, मॉर्फ का मतलब भी क्या होता है आपका? शेप। और अगर लगा दिया उसके पहले तो बिना शेप का हो गया। सो और OUS दिखा रहा है एडजेक्टिव। सो मॉर्फ मतलब शेप, मतलब बिना शेप का। सो बिना शेप वाला जो होता है उसे अमॉर्फस बोल देते हैं। फॉर्मलेस बोल देते हैं, फॉर्मलेस यानी जिसकी कोई फॉर्म ना हो। अनशेप्ड जिसकी कोई शेप ना हो, सिंपल है। ठीक है, अगला आपका वर्ड है ऑब्लिगेशन। बहुत सिंपल वर्ड है, हम कहते हैं ना यार ये काम करना मेरे लिए ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन है कि कोई काम जो लीगली हमें करना है। लीगेशन यानी कि जहां पे लीगल ड्यूटी हमारी इन्वॉल्व है वही ऑब्लिगेशन हो जाता है। तो यहीं से याद रखेंगे, समथिंग दैट यू मस्ट डू बिकॉज यू हैव प्रोमिस्ड बिकॉज ऑफ अ लॉ ETC। आपने प्रॉमिस कर दिया है या लॉ की वजह से, लेकिन काम करना पड़ेगा, तो कानूनी बातें जो होता है वही। सो अब लीगल एक्शन, ऑब्लिगेशन, अब लीगल एक्शन लिया जाएगा ड्यूटी ना करने वालों के लिए। पहला इसका सिनोनिम है इंपैरेटिव, नेसेसरी हो गया, इंपैरेटिव हो गया, वाइटल हो गया, ये सब इसके सिनोनिम है। इंपैरेटिव हम बार बार बोल रहे होते हैं। इंपैरेटिव सेंटेंसेस, इंपैरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जो आपको काम करने की बाध्यता को दिखाते हैं, वो इंपैरेटिव सेंटेंसेस हो जाते हैं। हम बोलते हैं इट इज इंपैरेटिव दैट यू वियर प्रॉपर यूनिफॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है कि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म पहने। सो इंपैरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, अनिवार्य। ड्यूटी, वाव का मतलब होता है आपके द्वारा ली गई शपथ, प्रतिज्ञा। ठीक है, कमिटमेंट, हम कहते हैं यार ये तो हमारी कमिटमेंट है। और एक वर्ड है आपका स्टिपुलेशन। स्टिपुलेशन का मतलब भी है आपकी कोई शर्त जो होती है, जो आपके लिए मजबूरी होती है। भाई ये हमारी पूरी क्लास थी, और इस क्लास को हम पढ़ा रहे थे किस किताब से? आपकी किताब है बहुत खूबसूरत सी, वोकैब संजीवनी। 16,000 से ज़्यादा शब्द इसमें दे रखे हैं, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स, इडियम्स, सब कुछ इसमें मिलेगा। बाकी एक आपकी किताब है कॉम्प्रिहेंशन क्रांति, कॉम्प्रिहेंशन की सभी समस्याओं के लिए आपकी एक किताब है। एक आपकी किताब है CPO वॉरियर। CPO का एग्जाम बहुत पास में है, और CPO के लिए इससे बेहतर प्रैक्टिस किताब आपको नहीं मिल सकती है, तो ये आपकी उसके लिए है। ये फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे और बुकस्किप पे हर जगह आपकी किताब अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में तीनों किताबों का मिल जाएगा। बाकी भाई आप इंस्टाग्राम पे इंग्लिश बाई प्रशांत सर करके मेरा हैंडल है, आप जरूर फॉलो करें, वहां पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही होती हैं। टेलीग्राम वोकैब वंडर्स और इंग्लिश बाई प्रशांत सर दोनों के दोनों अभी ज्वाइन कर लें, तुरंत ही ज्वाइन कर लें, और इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लें। लिंक आपके सबके मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। बाकी आज की क्लास में रखेंगे इतना ही, मिलेंगे भाई कल की क्लास में जबरदस्त तरीके से। वोकैब वंडर्स पे बहुत सारे शॉर्ट्स भी हम डाल रहे हैं, उनको भी शेयर करते रहा करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।